तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे दिल्ली बजीज एंड पिजन पे। तो दोस्तों आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप देखिएगा। हम बात करने जा रहे हैं बजीज पैरोट की फर्स्ट ब्रीडिंग में आने वाली प्रॉब्लम के बारे में। तो हमारे जो नए शौकीन लोग हैं, मार्केट जाके बर्ड ले आते हैं, बजीज का एक पेड़ ले लिया, दो पेड़ ले लिया, ला के रख लिया, सोचे हम भी अपने घर में ब्रीड कराएंगे और वो हो नहीं पाती है। तो उस टॉपिक के ऊपर अब आज हम बात करेंगे। दो चार जो रीज़न होते हैं मेन उसके ऊपर हम बात करेंगे कि वो क्या रीज़न है जो फर्स्ट ब्रीड में आ सकते हैं और कोई भाइयों ने फेस भी किया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे आप कोशिश करें, आप अपने घर में अगर बजीज पैरेट ला के ब्रीड करवाना चाह रहे हैं तो आप सिंगल एक पेड़ ना लाएं। कोशिश करिए आप 2 3 4 पेड़ लाए कम से कम, एक केज में छोड़ दीजिए, उसमें मेल फीमेल कंफर्म करिए। कई बार क्या होता है, हम सिंगल पेयर ले उठा लाते हैं मार्केट से, उसमें आपको मेल फीमेल का नहीं पता, दोनों मेल आ गए, दोनों फीमेल आ गई। चलो मैं कहता हूँ आप एक पेयर ले आए पूरा कंफर्म करके, दुकानदार ने आपको दे दिया मेल फीमेल करके, लेकिन उसमें एज का इशू आ जाता है। पहली प्रॉब्लम तो आपकी यही है कि एज सबसे बड़ी वो होती है, जिसमें हमारे को ध्यान रखना होता है कि मेल की एज ज़्यादा होनी चाहिए फीमेल से। फीमेल होनी चाहिए सेमी एडल्ट, मतलब 5 से 6 महीने, और मेल होना चाहिए इसमें 7 से 8 महीने प्लस होना चाहिए मेल। बड़ी उम्र का मेल लगाओगे तो वो एक्सपीरियंस वाला हो जाता है। दूसरी प्रॉब्लम हमारी कहाँ आती है, चलो जी हमने मेल फीमेल कंफर्म कर लिया है, आगे उसकी बात उसकी केज में मटकी की, वो मटकी नहीं सिलेक्ट कर रही है, तो वो मटकी में नहीं जा रही है तो काफ़ी भाई परेशान होते हैं। तो आपके उस सिचुएशन में आपने क्या करना है, उस मटकी को वहाँ से पिंजरे से निकाल दीजिए। हफ्ता 10 दिन के लिए, 7-8 दिन के लिए मटकी को बाहर रखिए, उनको प्रॉपर एक उसमें जोड़े में आने दें। 7-8-10 दिन बाद जब आप मटकी को लगाओगे तो उसकी लोकेशन चेंज कर देना। अगर आपने केज के राइट साइड में लगाई है तो आप लेफ्ट में कर देना। तो उससे क्या होएगा, वो जब दोबारा 10 दिन बाद मटकी केज में आएगी तो वो फीमेल जो है उसको फटाफट से अट्रैक्ट होएगी और वो मटकी को पकड़ लेगी। दूसरी प्रॉब्लम तो ये होती है हमारी जी। चलो जी, अब हमने जोड़ा भी लगा लिया, मेल फीमेल भी कंफर्म कर लिया, एज भी कंफर्म कर लिया और मटकी भी लगा दी है। अब इसमें तीसरी प्रॉब्लम आ गई कि फीमेल मेल को मीटिंग नहीं करने दे रही है। अब इसमें इशू बनता है कि वही वाला पहले वाला एज वाला। अगर आपने छोटी एज का मेल है या 7 की एज का भी मेल है तो भी फीमेल जो है मीटिंग नहीं करने देगी। इसी उसमें मेल को बड़ा लगाना पड़ता है, उसकी उम्र से 2 से 3 महीने बड़ा, तब ये प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। चलो अब हमारा हो गया जी, मेल फीमेल कंफर्म है, मटकी भी लग गई, अंडे भी आ गए। अब अंडे भी आ गए, अब अंडों में से बच्चे निकलने का टाइम होता है 17 से 21 दिन तक, 22 दिन तक, इस बीच में बच्चे निकल जाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, फर्स्ट ब्रीड है, डेड इन शेल हो गए, कुछ कमी आ गई। वो कमी क्या आ गई, कमी ये आई है कि केज में वो अपनी मीटिंग जो है प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं। प्रॉपर ना करने का कारण क्या है, आपने कोई स्टिक नहीं लगाई हो। अगर वो स्टिक नहीं होगी केज के अंदर तो वो जालियों में बैठ के मीटिंग कर रहे होंगे, नीचे जो बेस होती है केज की, तो वहाँ प्रॉपर मीटिंग नहीं होती है। कई बार पैर फंस जाता है जाली में, या आपने कोई ऐसी स्टिक लगाई है जो फिसलनी है, चिकनी है, उस पर उनका पैर सेट नहीं हो रहा, तो उस केस में भी कई बार अंडे जो है फर्टाइल नहीं होते हैं, डेड हो जाते हैं। तो एक ही ये प्रॉब्लम हो गई जी। और आगे एक प्रॉब्लम ये हो गई कि जोड़ा भी कंफर्म हो गया जी, मीटिंग भी हो गई जी, अंडे भी आ गए जी, बच्चे भी आ गए जी। अब ये सब कुछ होने के बाद बच्चे सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। उस केस में क्या होता है, कोशिश ये करनी चाहिए हमारे को, जब बच्चे आपकी केज में आ जाए, एक तो दिन में 3 बार कम से कम अपने जो पोट होते हैं पानी वाले उनको साफ़ किया जाए, और सॉफ्ट फूड के ऊपर कम से कम ध्यान दिया जाए। सॉफ्ट फूड उतना देना है कि वो एक ही बारी खाए, इतना सा, मतलब एक पेड़ के लिए 1 चम्मच बहुत होता है, खाए और 10 से 15 मिनट के अंदर आपका वो खाली हो जाए जिसमें आप डालते हो। तो उससे क्या है, वो उसी टाइम के लिए फीड कराएंगे, थोड़ा कराएंगे, अच्छा बच्चा ग्रोथ करेगा, वो बहुत बेस्ट होता है। अब वो सॉफ्ट फूड हमने रख दिया है, चावल हो गए, गेहूँ हो गया, धनिया हो गया, मेथी हो गया, कुछ भी, अब वो पूरा दिन के लिए पड़े हुआ है, उसमें वो बर्ड बीट भी कर रहे हैं, पोटी भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो आप कोशिश करिए, इन चीज़ों का ध्यान रखिए, आगे चल के आपके पास भी एक अच्छी ब्रीड निकल सकती है। यही चीज़ होती है जो पहली बारी में फेस करते हैं, और एक बारी आपके यहाँ ब्रीड शुरू होगी तो फिर उसका रुकने का नाम ही नहीं है।